हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा बाबर आजम का दुनिया क्रिकेट में गुंडा राज चल रहा है। इस टाइम कह सकते हैं रैंकिंग में बाबर आजम इस टाइम ओडीआई में नंबर 1 पे इस टाइम फिर से पहुँच चुके हैं। शुभमन गिल को एक बार फिर पछाड़ के रख दिया है। सेकंड नंबर पर शुभमन गिल पहुँच चुका है। बाकी तमाम रैंकिंग में बाबर आजम कहाँ पे, पाकिस्तान के कोई प्लेयर टॉप 10 में शामिल है या नहीं है, क्या सीन है, उसके हवाले से आपसे इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बात करूँगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, आज बुध के दिन आईसीसी की जानिब से अपनी तमाम रैंकिंग जो है कि वो अपडेट की गई और बाबर आजम एक बार फिर ओडीआई के नंबर 1 बैटर बन चुके हैं। बाबर आजम ने शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया और ओडीआई नंबर 1 रैंकिंग में यह कि अपने कदम फिर से जमा लिए। ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस तरह से हमने देखा, जबरदस्ती का कह सकते हैं कि शुभमन गिल को ओडीआई का नंबर 1 बनाया। जो कुछ शुभमन गिल के साथ हुआ, 20 से 25 रन वो बंदा मारता था और उससे ज़्यादा उसके पॉइंट बढ़ जाते थे। और बाबर आजम 50-60 रन मार के भी यानी कि 4 से 5 पॉइंट बढ़ते थे। और वहाँ पे शुभमन गिल कह सकते हैं जहाँ तकरीबन 20-25 रन उस बंदे के बढ़ते थे, बल्ले से आते थे और एकदम से 20 से 25 पॉइंट उसके कह सकते हैं कि ओडीआई रैंकिंग के बढ़ के ऊपर चले जाते थे। इधर से हिसाब लगा लें कि आईसीसी का दोगलापन कहाँ पे था। लेकिन आज फिर आईसीसी की जानिब से ओडीआई और तमाम कह सकते हैं कि फॉर्मेट्स की रैंकिंग जारी की गई है और बाबर आजम एक बार फिर दुनिया क्रिकेट के ओडीआई में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया। पिछले 4 साल के टाइम से कह सकते हैं कि बाबर आजम ओडीआई में नंबर 1 के ऊपर कायम रहे, टी20 में नंबर 1 के ऊपर कायम रहे। और जिस तरह से बाबर आजम के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप में कह सकते हैं कि रैंकिंग के मामले में खास तौर पे आईसीसी ने किया है बाबर आजम के साथ, यानी कि शुभमन गिल को जिस तरह से वो इतनी जल्दी इतने ज़्यादा पॉइंट्स कम स्कोर के ऊपर दे के नंबर 1 ज़बरदस्ती का नंबर 1 बनाने की कोशिश की गई, वो एक बार फिर नाकाम होती हुई। क्योंकि शुभमन गिल वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से ज़बरदस्ती का उनको बनाने के बाद जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है, अभी रिसेंटली देख लें इंग्लैंड के साथ सीरीज़ चल रही है उनकी, और उस सीरीज में देख लें शुभमन गिल के साथ क्या हुआ है, कितना फ्लॉप हुए। 3 इनिंग्स में 1 सेंचुरी देखने को मिली है और वो भी कह सकते हैं कि जिस तरह से अंपायर का इंडिया के साथ होना और जो कुछ मामलात इस पूरे मैच में हुआ आप सब ने देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे शुभमन गिल मुकम्मल तौर पे बाकी तमाम फॉर्मेट्स में जिस तरह से वो फेल हुए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20 मैचों में भी उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी ढका छुपा नहीं है। तो इस वजह से कि शुभमन गिल का वो जिस तरह से स्टार्टिंग में वो टैलेंट बन के निकला था, उभरा था, कह सकते हैं उस तरह का वो टैलेंट अभी तक अपने आप को साबित कर सका। लेकिन जिस तरह से वो बंदा खेलता है, नो डाउट अच्छी बैटिंग करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब वही देख लें कि थोड़े से वक्फे के बाद वो ठूस होकर बैठ गया है। अब सारे उसके पीछे ज़बरदस्ती का हाथ दे रहे हैं, भाई उठ जा उठ जा उठ जा, उससे भी कुछ नहीं हुआ जा रहा है। यही बात होती है कि वक्त से पहले हीरो बना देना, और उस बंदे को वक्त से पहले हीरो बना दिया गया था कह सकते हैं कि, और जो उसकी परफॉर्मेंस इतनी, आप देख लें कि आपके सामने क्या सूरत हाल चल रही है। लेकिन बाबर आजम जो है वो दुनिया क्रिकेट के किंग है, इस टाइम ब्रांड बन चुका है बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का। बाबर आजम के नाम से कह सकते हैं कि दुनिया आजकल बड़ी घूम रही है, बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है इस टाइम कह सकते हैं कि दुनिया क्रिकेट के बाबर आजम के फैंस में खास तौर पे। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन जो कुछ उनके साथ यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हुआ, जिस तरह से फ़ैन ने उनका साथ दिया, क्या खूबसूरत क्राउड था वहाँ पे। यही वजह है कि बाबर आजम के फ़ैन दुनिया भर में मौजूद हैं। और जब भी बाबर आजम की कोई कह सकते हैं कि तरक्की होती है या कुछ भी होता है आईसीसी के कह सकते हैं, या उनको कोई अवार्ड दिया जाता है, तो तमाम शायकीन जो है बाबर आजम के फ़ैन बहुत खुश होते हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान टीम में भी काफ़ी सारे कह सकते हैं प्लेयर भी जो बाबर आजम के कह सकते हैं कि फ़ैन है, जिनमें पाकिस्तान के शादाब खान है, उसके बाद शहनशाह अफरीदी ने 1-2 दिन पहले यही कहा कि मैं बाबर आजम और फ़खर जमान का ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर है मेरे, ये दोनों मैं इनका फ़ैन हूँ। तो इसके ऊपर इमाद वसीम ने भी बाबर आजम के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबर आजम इनफरादी तौर पर संगे मील अबूर करने के अलावा अपने वर्ल्ड कप में यानी कि पाकिस्तान के जीत में अहम किरदार अदा करेंगे, और उनमें कह सकते हैं कि आलमी चैंपियन बनने की खूबियाँ भी मौजूद हैं, यानी कि बाबर आजम आलमी चैंपियन बनाना जानते हैं कह सकते हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से इमाद वसीम ने कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम को चैंपियन बनाने में मदद करें, और वो भी उन्होंने 2024 के वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बाबर आजम इस टाइम दुनिया क्रिकेट में खूबसूरत कह सकते हैं प्लेयर बन के उभर रहे हैं जिस तरह से वो, तो उनके हवाले से इमाद वसीम ने कहा कि वो अपनी टीम को जिताएं और वर्ल्ड कप जो 2024 है दुआ करते हैं कि वो मैं अपनी टीम को यानी कि पाकिस्तान को आलमी चैंपियन बनवाएं। तो इसके बाद हम रैंकिंग के हवाले से बात करता चलूँ, ओडीआई टीम में नंबर 1 पे यानी कि ओडीआई मेंस रैंकिंग कह सकते हैं प्लेयर के, उनमें नंबर 1 के ऊपर है बाबर आजम, जिसके पॉइंट है 824 पॉइंट के
साथ बाबर आजम नंबर 1 के ऊपर है। उसके बाद शुभमन गिल 801 पॉइंट के बाद नंबर 2 के ऊपर है, और नंबर 3 के ऊपर विराट कोहली है 768 पॉइंट के साथ नंबर 3 के ऊपर है, और रोहित शर्मा नंबर 4 के ऊपर है 746 पॉइंट के साथ, और नंबर 5 के ऊपर है डेरिल मिचेल 728 पॉइंट के साथ। ये टॉप 5 रैंकिंग है ओडीआई की, जिसमें नंबर 1 पे बाबर आजम है, किंग बन के बैठे हुए अभी तक, और उसके बाद कह सकते हैं 3 इंडिया के और 5वां जो है वो डेरिल मिचेल है न्यूजीलैंड का। तो ये ओडीआई मेंस कह सकते हैं कि बैटिंग रैंकिंग थी, जिसमें टॉप 5 के हवाले से मैं बताया। उसके बाद T20 की बात करता चलूँ तो T20 में भी बाबर आजम नंबर 5 के अंदर है। कह सकते हैं कि T20 रैंकिंग में, मेंस T20 रैंकिंग में भी बाबर आजम यह कि टॉप 5 के अंदर हैं। नंबर 1 के ऊपर है सूर्या कुमार यादव हैं, जो काफ़ी टाइम से कह सकते हैं कि इसी कह सकते हैं नंबर के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर फिल सॉल्ट हैं, ये इंग्लैंड के, जिस तरह से इन्होंने कुछ सीरीज़ में अच्छी बैटिंग की है, एकदम से इनकी रैंकिंग जो है वो 100 के करीब से उठ के नंबर 2 के ऊपर पहुंच गई है। नंबर 3 के ऊपर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान का नाम कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन T20 में उनका नाम दिखाई दिया जा रहा है। नंबर 3 के ऊपर वो है। नंबर 4 के ऊपर बाबर आजम है। बाबर आजम का भी कह सकते हैं कि टॉप 5 में T20 में भी है, और नंबर 5 के ऊपर साउथ अफ्रीका के एडम मार्करम है, और मार्करम नंबर 5 के ऊपर हैं। ये T20 रैंकिंग थी, बैटिंग कह सकते हैं कि प्लेयर्स की। उसके बाद टेस्ट रैंकिंग के हवाले से बात करता चल रहा, के ऊपर है केन विलियमसन। केन विलियमसन का नाम लेना कह सकते हैं ना लेना ज्यादती होगी। केन विलियमसन दुनिया क्रिकेट के कह सकते हैं बेहतरीन बैटर हैं, जिस तरह से उस बंदे ने अपने आप को प्रूव किया। लास्ट कह सकते हैं 10 टेस्ट इनिंग में जिसमें उन्होंने 50 बनाई है, उस 50 को वो सेंचुरी में तब्दील करने में कामयाब हुए। इधर से हिसाब लगा ले उस बंदे की, कह सकते हैं कि कितना कमाल का प्लेयर है वो। नंबर 1 के ऊपर टेस्ट रैंकिंग में वो है। नंबर 2 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं। नंबर 3 के ऊपर जो रूट है, और नंबर 4 के ऊपर फिर डेरिल मिचेल है, और नंबर 5 के ऊपर बाबर आजम का नाम भी शामिल है, यानी कि टेस्ट में भी बाबर आजम नंबर 5 में शामिल है। तो इधर से हिसाब लगा लें कि बाबर आजम कितना तगड़ा बैटर अब दुनिया क्रिकेट का, कह सकते हैं कि अभी तक टेस्ट में भी बाबर आजम, जो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई है, बाबर आजम भी फ्लॉप हुए, लेकिन उस बंदे की एवरेज उस हिसाब से देख लें कि अपने पॉइंट को कहां पे खड़ा किया हुआ है, अभी तक टॉप 5 रैंकिंग में वो बंदा मौजूद है, बाबर आजम। बाकी तमाम टीमें इस टाइम टेस्ट सीरीज खेल रही हैं, बाबर आजम और बाकी तमाम पाकिस्तान की टीम अभी तक रेस्ट मार रही है, काफ़ी टाइम हो गया। तो इधर से ही हिसाब लगा लें कि बाबर आजम के पॉइंट और रैंकिंग में कहाँ जगह बनती है। बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का कितना बड़ा प्लेयर है, और जिस तरह से इस बंदे ने अपने आप को इम्प्रूव किया, उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी ऐसे ही करता रहे, जारी रखे इसी सफ़र को आगे, और आगे तरक्कियों पे लेके जाए, अपने आप को पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो ये थी बाबर आजम के हवाले से न्यूज़। बाबर आजम इस टाइम दुनिया क्रिकेट का ताज बन के बैठे हुए हैं, कह सकते हैं टॉप के ऊपर। तो ये थी हमारे लिए पास आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।